नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी को प्रचंड बनाने के लिए दिन रात जुटे होंगे। कैरियर टीम के साथ शिवम वर्मा, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज मैं फिर से एक दिन की क्लास के साथ इतिहास विषय के साथ मौजूद हूँ। आज हम फिर से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पर चर्चा करेंगे जो कि हमारे परीक्षाओं में कुछ अंक प्रदान कराएंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। क्या प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था। इसका उत्तर होगा लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। कौन था भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक? लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाई बहनों, पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपना प्रथम दुर्ग बनाया। क्या प्रश्न है, पुर्तगालियों ने किस स्थान पर अपना पहला दुर्ग बनाया या अपना प्रथम दुर्ग बनाया। इसका उत्तर होगा कोचीन। क्या होगा इसका उत्तर? कोचीन। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, अवध का अंतिम नवाब कौन था। क्या प्रश्न है, अवध का अंतिम नवाब कौन था। अवध का मतलब अगर आज के समय की बात करें तो अयोध्या। इसका उत्तर होगा हमारा बाजिद अली शाह। कौन था अवध का अंतिम नवाब? बाजिद अली शाह। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है भाई बहनों, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की शुरुआत कब हुई। या मतलब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। क्या प्रश्न है हमारा, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। इसका उत्तर होगा हमारा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी। कब हुई भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, कर्नाटक का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। क्या प्रश्न है, कर्नाटक का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया। इसका उत्तर होगा हमारा अंग्रेज एवं फ्रांसीसियों के मध्य। कर्नाटक का युद्ध किस किसके मध्य लड़ा गया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे मित्रों, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। क्या प्रश्न है, यूरोप से भारत तक के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। इसका उत्तर होगा हमारा वास्को डिगामा ने। किसने की? वास्को डिगामा ने। ये वास्को डिगामा क्या था? विदेशी यात्री था। और ये किस देश का यात्री था? डेनमार्क का। अगर वो देश की बात कर ले तो किसका था? डेनमार्क। डेनमार्क का निवासी था वास्को डिगामा। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, सती प्रथा के विरुद्ध कदम बढ़ाने वाला शासक कौन था। क्या प्रश्न है, सती प्रथा के विरुद्ध कदम बढ़ाने वाला शासक कौन था। इसका उत्तर होगा हमारा अकबर। क्या होगा इसका उत्तर? अकबर। ये बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये ध्यान रखने वाली बात है। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा दोस्तों, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। क्या प्रश्न है, बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा फतेहपुर सीकरी। कहाँ है बुलंद दरवाजा? फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की। क्या प्रश्न है,
अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की? इसका उत्तर होगा हमारा अबुल फजल ने। अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने की है? हमारे अबुल फजल ने। बढ़ते हैं प्रिय मित्रों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? क्या प्रश्न है हमारा? हवा महल का निर्माण किस शासक ने करवाया? इसका उत्तर होगा सवाई प्रताप सिंह। किस शासक ने करवाया? सवाई प्रताप सिंह ने। और कब करवाया अगर समय पूछ ले तो 1799 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1799 ईस्वी। और कहां करवाया था? स्थान की अगर वो बात कर ले तो क्या है स्थान हमारा? जयपुर। कहां है हवा महल? जयपुर में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, किस शासक के बचपन का नाम सलीम था? क्या प्रश्न है? किस शासक के बचपन का नाम सलीम था? इसका उत्तर होगा हमारा जहांगीर। क्या है इसका उत्तर हमारा? जहांगीर। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, तंबाकू की खेती किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई? क्या प्रश्न है? तंबाकू की खेती किस शासक के शासनकाल में प्रारंभ हुई? इसका उत्तर होगा हमारा जहांगीर। क्या उत्तर होगा? जहांगीर। ये वेरी इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये बहुत ही एग्जाम में आता है, ध्यान रखने वाला प्रश्न है। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, सिजदा प्रथा का समापन किसके द्वारा किया गया? क्या प्रश्न है? सिजदा प्रथा का समापन किसके द्वारा किया गया? इसका उत्तर होगा हमारा बलबन। किसके द्वारा किया गया? बलबन द्वारा। अगर आपसे पूछ ले किसके आदेश पे सजदा प्रथा का समापन किया गया, समाप्त किया गया सजदा प्रथा को, तो इसका आदेश किसके आदेश पे किया गया था? यह है शाहजहां। क्या है? शाहजहां। शाहजहां के आदेश पे सजदा प्रथा को बलबन द्वारा समापन या समाप्त किया गया। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे प्रिय मित्रों, हुमायूं नामा की लेखिका कौन है? क्या प्रश्न है? हुमायूं नामा की लेखिका कौन है? इसका उत्तर होगा गुलबदन बेगम। ये भी प्रश्न बहुत ही एग्जाम में देखने को मिलता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हुमायूं नामा की लेखिका कौन है? गुलबदन बेगम। बढ़ते हैं भाइयों बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे भाइयों बहनों, स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? क्या प्रश्न है हमारे मित्रों? स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया? इसका उत्तर होगा हमारा गुरु अर्जुन देव ने। किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? क्या प्रश्न है? गुरुमुखी लिपि की शुरुआत किसने की? इसका उत्तर होगा हमारा गुरु अंगद। किसने की गुरुमुखी लिपि की शुरुआत? गुरु अंगद ने। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे प्रिय मित्रों, मुगल काल में न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन था? या मुगल काल में न्याय विभाग का प्रमुख अधिकारी कौन होता था? इसका उत्तर होगा काजी। कौन होता था? काजी। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय कौन था? इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। कौन था भारत का प्रथम वायसराय? लॉर्ड कैनिंग। बढ़ते हैं भाइयों बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, भारत में प्रथम बार जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई? क्या प्रश्न है? भारत में प्रथम बार जनगणना कब और किसके शासनकाल में हुई? इसका उत्तर होगा हमारा
सन 1872 ईस्वी में, 1872 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के। किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, महाराष्ट्र में गणपति उत्सव तथा शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय किसे जाता है? क्या प्रश्न है? महाराष्ट्र में गणपति उत्सव एवं शिवाजी उत्सव मनाने का श्रेय किसे जाता है? इसका उत्तर होगा बाल गंगाधर तिलक को। मतलब महाराष्ट्र में सर्वप्रथम गणपति एवं शिवाजी उत्सव बाल गंगाधर तिलक जी ने मनाया था। इसके बाद से अब वहां पे क्या नाम है, शिवाजी उत्सव और गणपति उत्सव निरंतर मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाइयों बहनों, बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? क्या प्रश्न है? बंगाल का प्रथम विभाजन कब हुआ? इसका उत्तर होगा सन 1905 ईस्वी में। कब हुआ बंगाल का प्रथम विभाजन? सन 1905 ईस्वी में। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? क्या प्रश्न है? भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर होगा हमारा 9 अगस्त सन 1942 ईस्वी में। कब प्रारंभ हुआ भारत छोड़ो आंदोलन? 9 अगस्त 1942 ईस्वी में। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे प्रिय भाई बहनों, भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? क्या प्रश्न है? भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा हमारा स्वामी दयानंद सरस्वती को। सरस्वती किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर स्वामी दयानंद सरस्वती को। और अगर हम मार्टिन लूथर की बात करें तो मार्टिन लूथर, क्यों इन्हें मार्टिन लूथर कहा गया? मार्टिन लूथर एक क्या था? समाज सुधारक था। तो समाज की जो भी कुप्रथाएं थी उनके लिए उन्होंने क्या किया? उनका दमन किया था, उन्हें समाप्त किया था। बढ़ते हैं भाई बहनों हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मेरे भाई बहनों, आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? क्या प्रश्न है? आजाद हिंद फौज का गठन कब हुआ? इसका उत्तर होगा हमारा जुलाई 1943 में। कब हुआ? जुलाई 1943 ईस्वी में। और किसके द्वारा हुआ? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। बोस द्वारा। किसके द्वारा हुआ गठन आजाद हिंद फौज का? सुभाष चंद्र बोस द्वारा। बढ़ते हैं भाई बहनों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया? क्या प्रश्न है? 1857 की क्रांति के समय बरेली का नेतृत्व किसने किया? इसका उत्तर होगा हमारा खान बहादुर खान ने। किसने नेतृत्व किया? खान बहादुर खान ने। आज के लिए बस दोस्तों इतना ही। इसी के साथ हमारा इतिहास विषय पूर्णतः समाप्त होता हुआ। कैरियर टीम के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।